1 सितंबर 2025 तेंजिंग का वो आलीशान होटल जहां एससीओ समिट के लिए दुनिया भर के नेता जमा थे। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था, पर अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसकी आँच सीधे हिंदुस्तान के दिल तक पहुंचने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे से निकलते हैं। उनकी सिक्योरिटी पूरी तरह अलर्ट थी। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। पर तभी एक ऐसी घटना होती है जिसने दुनिया भर के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। मोदी जी अपनी तयशुदा गाड़ी की तरफ बढ़ते जरूर हैं, लेकिन अचानक उनका रास्ता बदल दिया जाता है। उनके इर्द गिर्द रूसी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स एक मजबूत घेरा बना लेते हैं और अगले ही पल प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी को छोड़कर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बैठ जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति की गाड़ी में, ऐसा डिप्लोमेसी के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। लेकिन इस गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही जो शुरू हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। दोनों नेता उस बंद लिमोजीन में पूरे 10 मिनट तक बैठे रहे। गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। इंटरनेट पर तस्वीरें आग की तरह फैलने लगीं और दुनिया भर के मीडिया चैनल्स चिल्लाने लगे कि देखिए मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है। पर दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही थी। ये दोस्ती का दिखावा नहीं, बल्कि मौत के चक्रव्यूह से बच निकलने की एक आखिरी कोशिश थी। इस साजिश के तार समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक 27 अगस्त 2025 की उस सुबह पर जब पड़ोसी देश बांग्लादेश के ढाका शहर में एक अजीब सी हलचल थी। ढाका का एक बहुत ही आलीशान होटल, वहां एक 50 साल का आदमी चेक इन करता है जिसका नाम था टेरेंस। दिखने में वो एक आम अमेरिकन बिजनेसमैन लग रहा था, पर सच तो ये था कि टेरेंस कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का एक बहुत ही खतरनाक और मंझा हुआ कोवर्ट ऑपरेटिव था। उसके पास 3 बड़े सूटकेसेस थे जिनमें कोई बिजनेस सैंपल्स नहीं, बल्कि हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ढेरों वेपन्स भरे थे। टेरेंस का काम था एक कमांड सेंटर स्टैब्लिश करना। वो वहां बैठकर किसी ऐसी स्नाइपर टीम या हिट स्क्वाड को कमांड देने वाला था जो एससीओ समिट के आसपास पहले से ही पोजीशन ले चुकी थी। उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन। एक ऐसा अटैक जो देखने में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम लगे, पर जिसके पीछे दिमाग वॉशिंगटन में बैठे कुछ नापाक मंसूबे रखने वालों का हो। पर वो एक चीज भूल गए थे, ये वो पुराना भारत नहीं था जो दुश्मन के वार का इंतजार करे। ये नया भारत था। यहाँ एंट्री होती है दुनिया की 2 सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसीज के गठबंधन की, भारत की रॉ और रशिया की SVR की। अगस्त के आखिरी दिनों में SVR ने कुछ अजीब रेडियो फ्रीक्वेंसीज को इंटरसेप्ट किया जो हाई लेवल CIA एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स थे। रशिया ने तुरंत ये जानकारी भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ शेयर की। नई दिल्ली में आधी रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जहां रॉ चीफ और डोभाल ने फैसला किया कि अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंख भी उठाई तो हम उनका वो हाल करेंगे कि सदियों तक उनकी रूह कांपेगी। रॉ और SVR ने मिलकर उस साजिश को तोड़ने का मास्टर प्लान बनाया। उन्हें पता था कि स्नाइपर टीम सिर्फ तभी अटैक करेगी जब उसे ढाका से टेरेंस की कमांड मिलेगी। इसीलिए शुरू हुआ ऑपरेशन साइलेंट टेक डाउन। 1 सितंबर 2025 ढाका। टेरेंस अपने कमरे में बैठकर आखिरी तैयारियां कर रहा था और विस्की का गिलास हाथ में लिए अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि अचानक खेल पलट गया। टेरेंस की मौत का तरीका इतना खामोश और सटीक था कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। उसी विस्की में एक ऐसा हाई ग्रेड केमिकल मिला दिया गया था जो पलक झपकते ही इंसान के नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है। बिना किसी गोली के CIA का एजेंट अपने ही बिछाए जाल में ढेर हो गया। टेरेंस की मौत की खबर मिलते ही US एम्बेसी में भगदड़ मच गई। उन्होंने बांग्लादेश की लोकल पुलिस तक को होटल में घुसने नहीं दिया। अमेरिकन एजेंट्स ने टेरेंस की डेड बॉडी को तुरंत अपने कब्जे में लिया और बिना किसी पोस्टमार्टम के एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए US भेज दिया। उसका पूरा करियर, उसकी हिस्ट्री और सर्विस रिकॉर्ड्स इंटरनेट से ऐसे गायब कर दिए गए जैसे टेरेंस नाम का कोई इंसान इस दुनिया में था ही नहीं। US आर्मी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि उनका कोई ऑफिसर नहीं मारा गया और वो सब सेफ हैं।
2 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री मोदी सही सलामत भारत लौटते हैं और अगले ही दिन न्यू दिल्ली में एक बड़े समिट में कहते हैं, मैं कल रात ही वापस लौट आया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं। सोचिए इस लाइन के बारे में। एक देश का पीएम भरी सभा में पूछ रहा है कि क्या मैं जिंदा वापस आ गया हूँ, इसलिए तालियां बज रही हैं। मोदी जी कभी भी अपने शब्दों का इस्तेमाल ऐसे ही हवा में नहीं करते। उनके एक एक शब्द के पीछे एक गहरा संदेश था उन ताकतों को जो वॉशिंगटन और दुनिया के बाकी हिस्सों में बैठकर देख रही थीं। ये बताने का तरीका था कि हम जानते हैं तुमने क्या किया और हमने तुम्हारा क्या हाल किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में अमेरिका भारत में एक बड़ा रिजीम चेंज प्लान कर रहा था? क्या इन सारी बातों में और मोदी जी के उस जिंदा लौट आने वाले कमेंट में कोई कनेक्शन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।